हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश यूनिट 6 चैप्टर टॉकेटिव बाबर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस वीडियो को हम करेंगे 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम इसकी वर्कशीट को करेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो ए सुल्तान हुज नेम वाज शहरयार रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम। बहुत टाइम पहले की बात है, एक सुल्तान था, उसका नेम था शहरयार। वो एक बड़े से राज्य पर शासन करता था। हिज क्वीन वाज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो एक क्वीन थी, जो उसकी रानी थी, वो बहुत ही अच्छी कहानीकार थी, यानी बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। ईच नाइट शी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग। हर रात को उसको एक कहानी सुनानी होती थी राजा को। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज़। और वो नरेट करती थी जो पुरानी पेरिशियन और अरेबिक फोक होती थी कहानियाँ, उनको वो ये कहानियाँ सुनाया करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज़ फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। ये भी जो कहानी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये अरेबियन नाइट्स से ली गई है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये कहानी उस आदमी के बारे में है जो बोलना चुप ही नहीं करता था, लगातार बात करता था। तो चलिए इसको देखेंगे। इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बाबर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। काशगर सिटी में एक बार्बर रहता था। बार्बर कहते हैं नाई को। नाई रहता था जो बहुत ही ज़्यादा बात करता था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने, जो वहाँ का राजा था, उसने बार्बर नाई को बुलाया कि उसको अपना सर जो था उस पर शेव करवानी थी, यानी अपना सर मुंडवाना था। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। जो बार्बर था उसने नॉन स्टॉप यानी बिना रुके बात करना शुरू कर दी, बजाय के उसकी शेव करे। द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान को गुस्सा आ गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। तुम बात करना कब बंद कर रहे हो और अपना काम स्टार्ट कब करोगे। बाबर रिप्लाइड। बाबर ने जवाब दिया, नाई ने जवाब दिया, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटरर, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। तो उसने कहा कि तुम मुझे इंजरी दे दोगे, यानी मुझसे तुम्हारे सर पर जो है कट लग जाएगा अगर तुम मुझे चैटरर कहोगे। यानी चैटरर कौन होता है? समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। और हर कोई तो ये कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers। मेरे 6 भाई हैं जिनको तुम चैटरर कह सकते हो, जिनको आप कह सकते हो कि वो बहुत बात करते हैं। देयर नेम्स आर बकबॉन। उनका नेम है बकबॉन, बुकबूरिया, बुकबक, उलकोज और उलनशी एंड शाका बक। तो उसने ये नेम बताए अपने 6 ब्रदर्स के कि इनको आप जो है जो चैटरर कह सकते हो, उनको आप कह सकते हो कि बहुत ही टॉकेटिव हैं। वन इज़ हम बैग्ड। एक जो है हम बैग्ड है। एक टूथलेस है। टूथलेस यानी उसका दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड। एक ब्लाइंड जो होता है देख नहीं सकता। हाफ ब्लाइंड यानी उसकी एक आँख है और एक आँख नहीं है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड। और एक जो है काफ़ी ब्लाइंड है पूरी तरह से। वन इज़ डेफ। और एक जो है वो सुन नहीं सकता। एंड द अदर वन हैज़ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। और एक ऐसा है जिसकी स्पीच में, यानी उसकी जो आवाज़ है उसमें डिफेक्ट है। डिफेक्ट कहते हैं ए फॉल्ट, यानी कोई उसकी आवाज़ में परेशानी होना। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकेटर। और जो ये लोग सारे हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। लेकिन मैं तो अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट। और मैं बहुत शांत रहता हूँ। एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स। स्पेयरिंग मीन्स होता है यूजिंग ओनली अ लिटिल ऑफ समथिंग, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा कम बोलने वाला हूँ। मैं सबसे ज़्यादा वर्ड्स को बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करता हूँ, कम यूज़ करता हूँ। इस पिक्चर में जो बाबर है वो दिखा रहा है, जो नाई है वो अपने 6 ब्रदर्स के बारे में बात कर रहा है कि ये लोग इस तरह से हैं। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड द सुल्तान क्राइड। सुल्तान चिल्लाया कि इसको 3 सोने की पीसेस दे दो।
लूजिंग ऑल पेशेंस, उसका जो सारा धैर्य था वो खो रहा था। एंड सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, मैं आज शेव नहीं करा पाऊँगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, अब बार्बर चिल्लाया, उसने कहा माई मास्टर, मेरे महाराज, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, ये मैं नहीं था जो तुम्हें मिलने आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, वो आप थे जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं यहाँ आऊँ। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो इसलिए मैं तुम्हारा जो हाउस है उसको क्विट नहीं करूँगा जब तक मैं तुम्हारी शेव नहीं कर लूँगा। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लेटेस्ट हाफ एन आवर, उसके बाद उसने एक दूसरी कहानी शुरू कर दी जिसको लगभग आधा घंटा लग गया था। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सैड द सुल्तान। सुल्तान ने कहा अपनी ये जो फाइन अच्छी सी स्पीचेस हैं इसको बनाना बंद करो और जल्दी करो, क्योंकि उसको जल्दी है, उसके पास और भी बहुत से इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं, बहुत महान काम हैं, उसको दोपहर में बाहर निकलना है, ऐसा सुल्तान ने उसको बताया। When he saw that Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि सुल्तान रियली बहुत ही वास्तव में बहुत ही गुस्सा हो रहा है उस पर, तो बार्बर ने कहा ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, ओ मास्टर गुस्सा मत करो, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं तुम्हारी शेव करना स्टार्ट करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव, और ऐसा कह करके उसने जो सुल्तान का सिर था उसको धोया और उस पर शेव करना स्टार्ट कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." उसने जब उसके सिर को अभी टच भी नहीं किया था उससे पहले उस रेजर के साथ 4 टाइम्स, और वो रुका और उसने कहा कि तुम जो है इस एक्शन को बहुत ही जल्दी में ले रहे हो। Go on shaving me, speak no more. ऑर्डर द सुल्तान, और सुल्तान ने उसको ऑर्डर दिया गो ऑन शेविंग मी, यानी मेरी शेव करना जारी रखो और ज़्यादा मत बोलो। पेशेंट सेड द बार्बर, उसने कहा धैर्य रखो, बार्बर ने कहा धैर्य रखो। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और उसने कहा शायद आपने मुझे ये भी नहीं बताया अच्छे से कि तुम क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे ये बता दोगे कि तुम्हारे पास कौन सा महान काम करने को है तो मैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर दूंगा, मैं अपना ओपिनियन आपको उसमें दे दूंगा। ओपिनियन क्या होता है? व्हाट ए पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। फिनिश शेविंग एट वंस, एक बार में ही फिनिश करो शेविंग करना। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने एक्सक्लेम किया, उसको बताया, उसको समझाया। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन इसको करने के बजाय द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। बार्बर ने क्या किया, उसको बीच में ही छोड़ दिया हाफ शेव करके, और ये देखने चला गया कि अब टाइम क्या हो गया है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, जो मेरा धैर्य है वो ख़त्म होने जा रहा है। वो अब क्या हो गया है? एग्जॉस्टेड मीन्स होता है टायर्ड एंड फेड अप, यानी थका हुआ और बिल्कुल चकनाचूर। तो उनका जो धैर्य था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाया, उसने कहा मेरा जो धैर्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan, but while he was doing this he could not help talking. उसने जो बार्बर था उसने कहा सुल्तान से कि शांत हो जाओ और मैं 1 ही मिनट में तुम्हारी शेव कर दूंगा। और इसके बाद उसने जो है सुल्तान की जो शेव करना था कंटिन्यू करा, और फिर भी वो बोलना बंद नहीं हो रहा था, वो लगातार चुप नहीं हो रहा था, लगातार बोल रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर दो कि तुम्हारे इम्पोर्टेंट अफेयर्स क्या हैं तो मैं तुम्हें उसमें और ज़्यादा एडवाइस दूंगा, वो तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएंगे। उसने ये कहा बार्बर ने। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब जो सुल्तान था वो पूरी तरह से फेड अप हो चुका था, पूरी तरह से थक चुका था।
तो उसने डिसाइड किया कि वो बार्बर को सेटिस्फाई करेगा। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो उसने उसको बताया, सुल्तान ने बार्बर को बताया कि उसको जो है अपने फ्रेंड्स को दोपहर में दावत देनी है, इसलिए उसको जल्दी है छोड़ने की, यानी उसको वहाँ जाना है। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, जैसे ही बार्बर ने सुल्तान की दावत वाली बात, फीस्ट कहते हैं दावत को, जैसे ही सुल्तान ने मेंशन किया, दावत के बारे में बताया और बार्बर ने ये बात सुनी, दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। तो उसने कहा कि अरे तुमने तो मुझे अच्छा याद दिलाया, कल मैंने भी अपने 4 या 5 दोस्तों को अपने घर में आ जाने के लिए कहा था, बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं तो भूल चुका था, एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की है। द बार्बर हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रिड ऑफ हिम। मर्सी कहते हैं दया, यानी काइंडनेस शोन बाय समबडी। तो बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, तो उसने कहा जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने जवाब दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम जितना भी खाना मेरे लिए आज बनाया गया है उस सारे खाने को तुम ले जाना। तो अब फिर से जो बार्बर था उसने कहा कि प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो उसने कहा पहले तो मुझे वो खाना दिखाओ, पहले मैं जज करूँगा, पहले मैं जस्टिफाई करूँगा कि वो, पहले मैं उसको जज करूँगा कि ये खाना जो है मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा, मतलब उसको पहले खाना दिखाओ। आई हैव इनफ फॉर यू, मेरे पास काफ़ी खाना है तुम्हारे लिए। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने एक्सक्लेम किया। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, तो उसने ऑर्डर दिया कि पहले जितना भी खाना उसके लिए पकाया गया है, बनाया गया है, उसको यहाँ लेकर आया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिज़र्ट आल्सो। डिज़र्ट क्या होता है? डिज़र्ट होता है ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, एक ऐसी डिश जो मेन फूड के बाद में सर्व की जाती है, यानी कुछ मीठा, जो खाने के बाद कुछ मीठा दिया जाता है उसको डिज़र्ट बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये अच्छा है लेकिन मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए डिज़र्ट के लिए। द सुल्तान इन डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन होता है होपलेसनेस, बिल्कुल वो होपलेसनेस हो गया था, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उसका सिर अभी भी आधा ही मुंडा था, आधे ही सर पर उसकी शेव हुई थी। ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड आल्सो बी ब्रॉट इन, तो उसने ऑर्डर दिया कि फल भी अंदर लाए जाएं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, दिस टुक अप हाफ एन आवर, तो बार्बर ने उनकी जो शेव थी वो करनी छोड़ दी और एग्ज़ामिन करने लग गया हर एक डिश को अलग अलग, और इस चीज़ में पूरा आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंसली बट द बार्बर डिड नॉट हरी, जो सुल्तान थे उन्होंने अपने पैरों को पटका निराश होते हुए, बिल्कुल उनका धैर्य जो था बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उनके अंदर कोई अब धैर्य नहीं था, लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ कहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम और अ ग्रेट डिटेल, वो अपने ही अब काम में मस्त था, उसमें पूरा टाइम वेस्ट कर रहा था। हाउ एवर ही अगेन टुक अप द रेज़र, अब वो अपना रेज़र उससे उठाता, बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं पता था कि तुम, उसने अचानक से उसकी जो कटिंग थी उसको करना रोक दिया और कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि तुम इतने ज़्यादा जेनरस हो। जेनरस कहते हैं हैप्पी टू गिव मोर मनी हेल्प और लार्ज देन यूजुअल, कि तुम इतने ज़्यादा जेनरस हो कि जितना पैसा देना चाहिए उससे भी तुम ज़्यादा दे रहे हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हम इसकी वर्कशीट के साथ, जिसमें हम करेंगे न्यू वर्ड्स को, MCQs को, क्वेश्चन आंसर्स को, अपोजिट वर्ड्स को और भी बहुत कुछ। तो